इस धांधली की सरकार विस्तृत जांच कराए। किस तरीके से धांधली हो गई, आप कैसे मानते हैं सर? किस तरह से जांच इसकी जांच कर हमारे पार्टी के 3 सदस्यीय दल ने जांच किया है और इससे पीड़ित अभ्यर्थियों से बात की है और इस पर जो भी अभी तक एक्शन हुए हैं उन एक्शन की जांच करके रिपोर्ट दी है और सरकार से यही मांगे आपके सबके माध्यम से कि सरकार इसकी विस्तृत जांच कराए। सांसद बीजेपी के कह रहे हैं कि लखनऊ का नाम बदल दिया जाए। उनसे कहो कि ये 35 लाख परिवार हैं, 7 लाख अभ्यर्थी हैं, इनकी पीड़ा को सॉल्व कराएं। 7 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं, 9,534 पदों के सापेक्ष 7 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं। उन 7 लाख अभ्यर्थियों के साथ भारी अन्याय हो रहा है, उसको समाजवादी पार्टी ने आज मांग की है। समाजवादी पार्टी ने आप सबके माध्यम से मांग की है कि सरकार इसकी विस्तृत जांच कराए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को उठाएंगे तो सरकार के कान में जू रहेंगे कि भागवत के बयान 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दें आपको 2021-22 के नवंबर में यूपीएसआई की परीक्षा होती है। उसके बाद एक बड़ी धांधली खोल करके सामने आती है, यूपीएसआई स्कैम 9534। आपने देखा इको गार्डन में लगातार एक बड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए धरना प्रदर्शन होता है। मांग होती है कि जो स्कैम हुआ है उसमें जांच होनी चाहिए, लेकिन जो मुद्दा बनता है इलेक्शन टाइम में जांच का, वो जांच कभी नहीं होती। कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर जो धांधली हुई है वो ओपन नहीं हो पाती। हमारे साथ इस समय यूपीएसआई स्कैम जो हुआ था उस समय जो प्रदर्शन कर रहे थे अभ्यर्थी, वो हैं जो परीक्षा में जो सम्मिलित हुए थे वो हैं, और मौजूदगी मेरी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से 3 सदस्यीय बैठक, 3 सदस्यों की एक टीम गठित की है जो इसकी पूरी जांच करने का भी प्रयास करेगी। हम बात करेंगे आपसे। सर, नाम क्या आपका? सर, मेरा नाम संदीप परिहार है। आज जो सर जो बैठक हुई इसमें क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कहेंगे जो स्कैम जो हुआ इस पर? सर देखिए, स्कैम ये उत्तर प्रदेश का दरोगा भर्ती या किसी भी अगर गवर्नमेंट की भर्ती है उसमें सबसे बड़ा स्कैम ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा लोगों को। और इसके लिए हमने लखनऊ इको गार्डन में 2022 में अप्रैल से लेके और मई जून तक हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा ऐसा नहीं आया जो हमारी परेशानी समझ पाता या हमारे दुख दर्द को एक बार पूछता आके कि बताइए आपकी समस्या क्या है। उसी को देखते हुए फिर हम लोग उच्च न्यायालय भी गए, इलाहाबाद लखनऊ में हम लोगों ने अपनी रिट दायर भी करी, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ हमें जो कोर्ट का निर्णय आया वो यही आया कि भर्ती जो है इस रिट के अधीन रहेगी और इसका फाइनल निर्णय आने तक इसमें कोई भी ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, नियुक्ति नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी भर्ती बोर्ड ने लगातार इस भर्ती प्रक्रिया को चलाती आ रही है और अब समय ये आ चुका है कि ये लोग मार्च में बच्चों को ट्रेनिंग में भेजने के लिए पूरी तरीके से कार्यरत हैं, जिसके नियुक्ति पत्र जो हैं वो स्वयं मुख्यमंत्री जी बांटने वाले हैं, नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। लेकिन अभी तक हमसे एक बार ये नहीं पूछा कि आपकी समस्या क्या है, आपके मुद्दे क्या हैं। मुद्दे मैं आपको बड़ा ही थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि 12 नवंबर से लेके 2021 से लेके और 2 दिसंबर 2021 तक ये भर्ती प्रक्रिया चली थी। 2022 के जनवरी में इसके आंसर की जब आउट हुई थी उसी टाइम से कुछ स्क्रीनशॉट आउट होने स्टार्ट हो गए थे, जिसमें बच्चों के कोई बच्चा गाड़ी में बैठ के पेपर दे रहा था, कि कोई VNC ऐप के थ्रू लैपटॉप में पेपर दे रहा था। ये सारी चीज़ें लगातार चलती गई। उसका जब हमने भर्ती बोर्ड से कंप्लेंट की तो भर्ती बोर्ड ने उसे ये कह के नकार दिया कि ये सारी भ्रामिकता है, अगर इस तरह की भ्रामिकता फैलाई जाएगी तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उसी को सत्य मानते हुए इन्होंने अगस्त में उसी बच्चे पर कार्रवाई करी जिसका नाम था नीतीश कुमार और प्रतीक चौधरी, जो 400 में से 396 नंबर लेके आया था। एक ऐसी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें 2016 में 400 में से 252 नंबर पे बच्चों का जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन था। आज उसी एग्ज़ाम में बच्चा 400 में से 396 नंबर लेके आता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके 400 में से 400 नंबर भी हैं। ये बात सभी जानते होंगे कि कोई भी अगर प्रतियोगी परीक्षा है उसमें 50% का या 70% का क्राइटेरिया पूरा करना भी बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, लेकिन लोग लेके आए। और जब उन्हें सरकार ने पकड़ा, जब हमने उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से आउट किया, वायरल किया, तो उन्हीं पे कार्रवाई करते हुए जब पकड़ा गया तो उन्होंने खुद साबित किया कि हाँ, हम लोगों ने 5 लाख रुपए दे के पेपर ख़रीदा था। हमारी जो सेंटर के ऑनर हैं उनसे हमारी
चीज़ें डिस्कस हुई थी और उन्होंने पैसे लिए थे। वो ऐसे युवा थे, शायद उन्हें ये नहीं पता कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। और जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया, इंटरव्यू के बिहाफ पे जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने अनुसूचियाँ बताई थी कि 600 अनुसूचियाँ हैं संविधान के अंदर। तो ऐसे अनेकों युवा हैं इस भर्ती के अंदर जो अभी दरोगा बनने को तैयार हैं। और पहली बार भर्ती में ऐसा हुआ है कि जो बच्चा जेल में था उसका फाइनल सिलेक्शन में नाम आ जाता है, और जब हम उसे सोशल मीडिया के माध्यम से या जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, कोचिंग संस्थान है, उन्होंने जब उसे वायरल किया तो उसे पकड़ने के बाद भर्ती बोर्ड ने ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जैसे ही हमें पता लगा हमने इसे रिजल्ट में से आउट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, कुछ कागज़ लिए हुए हैं। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम सैलन प्रताप सिंह है जी, ये कागज़ क्या है? ये एफआईआर है हुसैनगंज थाने की, लखनऊ मध्य दिखा में, दिए हमारे कैमरे पे। लखनऊ मध्य में जो एफआईआर नंबर 206 है, ये एफआईआर 13/12 को होती है। ये जो एफआईआर में जो पकड़ा जाता है लड़का रितेश है, इसको पकड़ नहीं पा रही है पुलिस। इसमें ये रितेश नाम का लड़का भर्ती बोर्ड जाता है और ये कहता है कि मेरा सिलेक्शन, मुझे नियुक्ति दीजिए। और भर्ती बोर्ड पूछता है कि नियुक्ति आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं आपके पास, तो भर्ती के वो नियुक्ति आपको कैसे दें? तो ये कहता है मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जहाँ मैंने धांधली जिनसे कराई है उनके पास हैं, वो दे नहीं रहे, क्योंकि वहाँ उनका सौदा 15 लाख में हुआ था और 15 लाख मतलब बाकी रुपए सब दे दिए थे, लेकिन 3.5 इनका बाकी था इसका। तो ये 3.5 लाख नहीं देने पर उसके डॉक्यूमेंट वो रख लिए थे, तो इसलिए वो जाके भर्ती बोर्ड गया। भर्ती बोर्ड तब उसको भर्ती बोर्ड ने उस पर एक्शन लिया, उसके बाद उसको अरेस्ट किया। उसके बाद उसके साथ में 11 अरेस्ट होते हैं। तो जहाँ जिस धांधलीबाज जहाँ जाते हैं वहाँ पर 104 डॉक्यूमेंट्स, अभ्यर्थियों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 104 ब्लैंक चेक बरामद की जाती हैं। अब मुझे सिर्फ ये और सुनिए, और जो रितेश का ये CRL भर्ती बोर्ड चेक करता है तो ये इसके जो 80 प्रश्नों में से उन 79 प्रश्न के उत्तर सही मिलते हैं। हमारे स्क्रीन पर भी दिखा 79 वो क्वेश्चन ठीक होते हैं। ये 13 मिनट में करता है, ठीक है। और मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, रीजनिंग में ये 40 प्रश्नों को 8 मिनट में सॉल्व कर देता है। तो ऐसी धांधली हुई है। तो मैं ये कहना अच्छा एक चीज़ आज भी पूछ लें, समाजवादी पार्टी कार्यालय आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है बड़ी, नरेश उत्तम पटेल जी से आपकी क्या बातचीत हुई? मेरी सर से उनसे बात हुई है कि वो हमको पूरा सांत्वना दी है। उन्होंने कहा इस भर्ती की जांच होगी और नहीं होगी तो हमारे साथ वो हमें हैं और हमेशा रहेंगे। तो हम सिर्फ योगी जी से, आपके माध्यम से योगी जी से ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपकी भर्ती पूरी प्रक्रिया मतलब पारदर्शी तरीके से की गई तो आप हमको ये बता दीजिए, इस भर्ती को रोक के आप जांच एक क्यों नहीं करा ले रहे? CBI, आप CBI जांच कराइए, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर हम गलत हैं तो आप हमको कुछ कार्रवाई कीजिए। हम ये चाह रहे बस जांच की देखिए मांग कर रहे हैं। आप भी गए थे क्या? जो डेलीगेट जो गए थे उसमें आप भी थे? हाँ हम भी थे। अंदर क्या कुछ बात हुई आपकी? हमारी क्या संदीप भाई से बात हुई है सारी, जो भी बात होना था, और बाकी सब ठीक है। जो भी हम लोग जैसा सोचे थे वैसा हम लोगों को संतावना दी गई। यहाँ संतावना मिली। अच्छा, ये जो पूरे जो धांधली जो हुई इसको लेकर के आपकी मांग क्या हो और अब आप आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोगों की बस यही एक मांग है कि इस भर्ती को जो है अच्छे तरीके से मतलब जांच करा दी जाए। उसके बाद फिर जो भी निर्णय आएगा, कोर्ट में केस हम लोगों का चल रहा है, तारीख पे तारीख लग रही है, वहाँ से भी हम लोगों को कोई मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देखने को अभी तक नहीं मिला है। अब आगे हम लोगों की पूरा जब तक न्याय नहीं मिल रहा है हम लोगों की अपना जारी है अपना लड़ाई। अच्छा, एक बात और कर ले, एक कोचिंग सेंटर का भी नाम आता है जिस कोचिंग सेंटर से अभ्यर्थी सेलेक्ट होता है। हाँ। उसके बाद उसकी FIR भी होती है। कोचिंग सेंटर कौन सा था? वो तो उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, नाम ले है RWA करके एक चैनल है यूट्यूब पर जी, अंकित भाटी के नाम से जी। उसका नाम अब उसका बारे में क्या ही बोले हम, उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। बारे में आप नहीं बोलना चाहते, आप बोल दीजिए। आपसे पूछ लेते हैं। सर नाम क्या है? अभिषेक यादव नाम है। अच्छा अभिषेक जी, एक कोचिंग सेंटर का नाम आ रहा है जिसमें ये बोला जा रहा है कोचिंग सेंटर का अभ्यर्थी अच्छे मार्जिन से पास हुआ, उसको वहाँ से सम्मानित भी किया गया, उसके बाद उसके ऊपर FIR मुकदमा पंजीकृत करते हो। कोचिंग सेंटर कौन सा है? रोजगार विद अंकित। रोजगार विद अंकित। हाँ, अंकित। क्या पूरा मामला था? मामला क्या हुआ, उन्होंने कहा ओपन कैसे हुआ? ओपन क्या, उन्होंने सबको सम्मानित किया जी। हाँ, उसके बाद सम्मान सबका हो चुका। उसके बाद फिर वो उनका ही छात्र था जिसको बताया कि हम हाँ, स्क्रीनशॉट पहले से वायरल था, बाद में उसके ऊपर FIR भी हुई। FIR नंबर 212 हुसैनगंज। हाँ देखो जी क्या कह रहे हैं? FIR नंबर 212 अच्छे मलिक के नाम होती है। ये हुसैनगंज थाने में होती है 22/12/2022 में।
ये उस कोचिंग का छात्र था जिसको सम्मानित किया गया। और हम लोगों को कब पता चला गया, जब इसका स्क्रीनशॉट पहले से ऑलरेडी वायरल था, उसके बाद भी ये जहाँ जो कोचिंग सेंटर है वहाँ सम्मानित किया गया। उसके बाद हम लोगों ने मतलब सोशल मीडिया के द्वारा इसको वायरल किया है। 2 भाई थे। अच्छा, हाँ, एक पकड़ा नहीं गया अभी तक। 2 भाई थे, एक पकड़ा नहीं हाँ, गया। एक पकड़ा नहीं गया। अच्छा, फाइनली आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? बस जांच चाहते हैं। सिर्फ जांच है, सीबीआई जांच। हाँ, सीबीआई जांच है। और एफआईआर जो भाई अभी तक जो एफआईआर भई हैं तो ये हैं, देखिए आप। ये देखिए पूरी डिटेल्स ये दिखा रहे हैं आप, कागज पे साफ तौर से देख पा रहे हैं। लखनऊ मध्य, ऊपर हुसैनगंज लिखा है, 22/12/2022। जी बोलते रहिए। ये एफआईआर जो हमारे पास जो कम से कम है, इससे ज़्यादा भी है। लखनऊ मध्य हुसैनगंज में जो एफआईआर हुई है 212, ये 22/12 में हुई है, और एक 13/12 में हुई है 206। इसमें रितेश नाम का जो पकड़ा गया, जो 104 डॉक्यूमेंट्स, अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स थे, 104 ब्लैंक चेक थी। और अलीगढ़ बन्ना देवी में 19/6 को 409 होती है, और एक अलीगढ़ बन्ना देवी में 26/11/2021 में एफआईआर होती है 714, जिसमें NSIT का हिमांशु जो सेंटर हेड था और वहाँ का जो परीक्षा वो संचालक था, उन दोनों की मदद से बगल वाले रूम में 8 कमरे बुक किए जाते हैं, और उसमें धांधली अनगिनत लोगों को लाभ पहुँचाया गया। और ये केवल ड्रिल के मशीन से द्वारा बाईपास बनाया गया और अनगिनत लोगों को लाभ पहुँचाया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ पकड़ा गया दीपक कुमार उर्फ पिंटू या सिंटू है, मतलब दीपक बोला है ये क्या हिमांशु, NSIT का हिमांशु, और वो संचालक के कहने पर उसने लाइन बिछाई जो नेटवर्क का काम करता था, नेटवर्क देने का। अब बाकी भैया हम यही कह रहे हैं, UPSI की देन है जो हम लोग रोड पे टहल रहे हैं, वरना हम रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते। और स्टूडेंट का कोई जाति मजहब नहीं होता है, ये बात योगी जी को समझनी चाहिए। और हम लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उस पर जो है उनको कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो देनी चाहिए ना। हम लोग को आश्वासन नहीं दे देते तो हम लोग यहाँ शायद इस रोड पे भटक न रहे होते, रूम पे बैठे पढ़ाई कर रहे होते। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उस पर योगी जी अपनी जो चुप्पी साधे हैं, उसका मतलब जो ही कुछ प्रतिक्रिया देना है तो हम लोगों के मतलब देख के जो भी जैसा सही लगे अपना जाँच वाँच करवा दें, बस यही सब हो जाए। बस किसी तरीके से हम लोग बस यही चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए। हाँ, नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन जांच करा दें। वो तो हमारी मेहनत के ऊपर है ना कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो तो योगी जी भी नहीं देंगे ना। जब हम उस काबिल होंगे तब हमको नौकरी मिलेगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कम से कम जांच तो करा दें। हम लोग इको गार्डन बैठे रहे 90 दिन तक, और हम लोगों की 5 रिटें पड़ी हैं हाई कोर्ट में, उसका भी केस चल रहा है। उस पर सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही 6 महीने से, कोई फाइनल सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। हम लोगों पर कोई रास्ता नहीं बचा, तब जाके हम लोग यहाँ भी आए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। बाकी हम लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम लोगों की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। एक प्रोसेस सा बन गया है, एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप होता है, एग्ज़ामिनेशन होता है, धांधली हो जाती है, धरना होता है, लाठी चलती है, और साफ तौर से झूठे मुकदमे में फंसा देने तक की धमकी दी जाती है। और यहाँ पर ये तक बताया गया कि उत्तर प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो कि मुख्यमंत्री हैं, साफ तौर से उन्होंने जिन लोग को सम्मानित किया वही लोग धांधली में पकड़े भी गए, गिरफ्तारी हुई। और साफ तौर से सेंटर्स में जिस तरीके से बड़े स्तर पर धांधली हुई उसको जांच करने को लेकर के लगातार ये अभ्यर्थी जो UPSI स्कैम के लिए जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 9534 जो अभ्यर्थी थे, उसको लेकर के लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इस पर CBI जांच होनी चाहिए। देखने वाली बात होगी इस पर फाइनल डिसीजन कब आता है, क्या मुहर लगती है इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।